पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों की नई मोर्चेबंदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टेंशन को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। दरअसल पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के साथ अब कंधे से कंधा मिलाकर सीएपीएफ के जवान भी संघर्ष करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन की बहाली की मांग उस समय सबसे ज्यादा चरम पर पहुंच गई जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके बाद सेना के जवानों ने सीमा पार जाकर के पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया और भारत के शौर्य को पूरे दुनिया में दिखा दिया। उसके बाद पाकिस्तान के तरफ से की गई कार्रवाई में भी सेना के जवानों ने अपनी शहादत दी, जिसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर सेना के जवानों के पुरानी पेंशन की बहाली की मांग अब उठने लगी है। खासकर पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधि अब लगातार मोर्चेबंदी करके केंद्र की मोदी सरकार से मांग करें कि सेना के जवानों को उनके भविष्य के सुरक्षा के लिए और साथ ही साथ उनके बच्चों की सुरक्षा के लिए कम से कम पुरानी पेंशन की बहाली होनी चाहिए, जिसके नाते से उनके बीवी बच्चे अच्छे से जीवन अपना गुजार सकें। और इसी के साथ पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर अब एक बार फिर से सरकारी कर्मचारियों की नई रणनीति सामने आ रही है। खासकर जब से यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू हुई, उसके बाद से सरकारी कर्मचारियों में रोष पहले से ही व्याप्त था और 1 मई 2025 को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सरकारी कर्मचारी अपना शक्ति प्रदर्शन भी करने वाले थे। लेकिन उसके पहले पहलगाम में आतंकी हमला हो गया तो सेना के जवानों की जिस तरीके से कुर्बानी हुई और उसके बाद जिस तरीके से वहां पर घटना घटी तो इस मामले को टाल दिया गया था सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के ओर से। लेकिन अब जिस तरीके से सेना ने सीमा पार जा करके पाकिस्तान में अपना शौर्य दिखाया, उसके बाद राष्ट्रव्यापी तौर पर पुरानी पेंशन की बहाली की मांग सेना के जवानों के लिए सबसे ज़्यादा होने लगी है। खासकर जब सीएपीएफ के जवानों की तरफ से पुरानी पेंशन की बहाली का आदेश दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया था और उसके बाद केंद्र की मोदी सरकार जाकर के सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले ली थी, उसके बाद से ही सीएपीएफ के जवानों में बहुत ज़्यादा रोष व्याप्त था। अब माना जा रहा है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर अगर सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ सीएपीएफ के जवान एक मंच पर आकर के लड़ाई लड़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की मजबूरी बन जाएगी पुरानी पेंशन को बहाल करना। और अगर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार इस तरीके से सरकारी कर्मचारियों की मांगों को नज़रअंदाज करती है तो ये मोर्चेबंदी आगामी समय में बिहार के होने वाले विधानसभा चुनाव में केंद्र की मोदी सरकार के साथ साथ बिहार में एनडीए शासित जो सरकार है उसके लिए बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि वहां पर अगर एनडीए की सरकार का कुनबा बिखरता है तो जाहिर सी बात है कि इसका व्यापक असर केंद्र की मोदी सरकार पर भी पड़ने वाला है। क्योंकि जहां भी नीतीश कुमार को झटका लगेगा, नीतीश कुमार फौरन पाला बदल करके महागठबंधन के साथ भी आ सकते हैं और वो इस तरीके के कारनामे करने के लिए जाने जाते हैं। तो दूसरी तरफ केंद्र की मोदी सरकार से भी वो समर्थन वापस ले सकते हैं और जिसके नाते से केंद्र की मोदी सरकार फिर अल्पमत में आ जाएगी। तब कुल मिला करके यह है कि सरकारी कर्मचारियों के साथ सीएपीएफ के जवान अब दो रणनीति बना करके चल रहे हैं। एक तो अपने आंदोलन के जरिए केंद्र की मोदी सरकार को अपनी पुरानी पेंशन की बहाली करने के लिए मजबूर करना और दूसरा वोट की चोट से भी पुरानी पेंशन को बहाल करवाने के लिए रणनीति पर आगे काम करना। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर पहली बार सीएपीएफ के जवान और साथ ही साथ जो अन्य सरकारी कर्मचारी हैं पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर संघर्ष कर रहे हैं, अगर दोनों संयुक्त रूप से आकर के पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर लड़ाई लड़ते हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि केंद्र की मोदी सरकार को सरकारी कर्मचारियों की मांगों को मानने के अलावा कोई दूसरा और विकल्प दिखाई नहीं देगा। और इसीलिए सरकारी कर्मचारियों ने अपनी योजना बनानी शुरू कर दी है और माना जा रहा है कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और उसके बाद जिस तरीके से हालात अगर सामान्य होंगे तो उसके बाद सरकारी कर्मचारियों के साथ सीएपीएफ के जवान भी अगर पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर सड़कों पर उतर गए तो फिर केंद्र की मोदी सरकार को एक बार फिर से इस मामले पर सोचना पड़ जाएगा। क्योंकि सीएपीएफ के जवानों को लेकर के अब देश भर में एक तरह से अलग से सहानुभूति की लहर दौड़ पड़ी है। आपको बता दें कि सेना के शौर्य को देखने के बाद देश भर के जो लोग हैं वो लगातार सेना का समर्थन कर रहे हैं और पूरा देश एकजुट है इस समय सेना के पक्ष में। और ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार की मजबूरी ये बन जाएगी कि सरकारी कर्मचारियों के साथ सेना के जवानों की पुरानी पेंशन की बहाली में कोई घालमेल किया तो जाहिर सी बात है कि इसका असर उनके वोट बैंक पर भी पड़ सकता है। अब कुल मिला करके कि केंद्र की मोदी सरकार दो धारी तलवार पर चल रही है। अगर पुरानी पेंशन की बहाली करती है तो जाहिर सी बात है कि आर्थिक तौर पर सरकार पर बोझ ज़्यादा पड़ेगा और अगर पुरानी पेंशन की बहाली नहीं करती है तो फिर उसके बाद सरकारी कर्मचारियों के वोट की चोट का भी सामना करना पड़ेगा। और अगर सरकारी कर्मचारियों ने वोट की चोट कर दी तो जाहिर सी बात है कि एनडीए का कुनबा बिखर सकता है।
अगर बिहार में एनडीए का कुनबा बिखरा तो फिर केंद्र की मोदी सरकार सीधे सीधे अल्पमत में आ जाएगी और फिर सरकार बचाना मोदी सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा। अब इसी सब रणनीति के तहत सरकारी कर्मचारी भी अपना गुड़ा गणित बैठा रहे हैं और खासकर जिस तरीके से पहलगाम आतंकी हमला हुआ था उसके बाद देश भर के सरकारी कर्मचारी शोक में डूब गए थे और वो लगातार देश के साथ मजबूती से खड़े थे। लेकिन उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन की बहाली की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी, लेकिन जिस तरीके से सेना के जवानों ने अपने शौर्य का परिचय दिया उसके बाद उनके सम्मान के लिए कम से कम केंद्र की मोदी सरकार को अपनी नीतियों में सुधार करके एक बार फिर से बातचीत करके और पुरानी पेंशन को बहाल करना चाहिए। अब इस पूरे मामले को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर हम लगातार आंदोलित होकर के खबरें चला रहे हैं। आप हमारे समर्थन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।